नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपांशु बंसल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये स्टैटिक जीके से संबंधित वीडियो है कि आपको पता है कि आज के समय में स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो स्टैटिक जीके से ही आते हैं। और स्टैटिक जीके अगर आपको अपनी जीके अच्छी करनी है, तो स्टैटिक जीके में आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो आज मैंने उसी के लिए वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से अपने स्टैटिक जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस किस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है और आप स्टैटिक जीके को किस तरह से याद कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अगर बताऊं कि मैंने कुछ टॉपिक उतार के रखे हैं जो कि स्टैटिक जीके में 80 से 90% इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो टॉपिक हैं। आप सभी को नोट करने हैं और आप उनको बड़ी तरह से याद करिए। तो अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, तो एक टॉपिक है त्योहार और उत्सव। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में मिलता है ये त्योहार और उत्सव से। दूसरा है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। इनसे भी एक दो क्वेश्चन कन्फर्म मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम को देख लेना, चाहे यूपी पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस का हो या एसएससी जीडी हो या सीजीएल हो या सीपीओ हो या एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, हर एक में इससे क्वेश्चन आते, नृत्य से क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा है वाद्य यंत्र और इनसे संबंधित कुछ कलाकार होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्रकला हो गई आपकी, इसी प्रकार पुस्तक से क्वेश्चन आते हैं। खेल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंदिरों से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। घराने घराने और घरानों से संबंधित व्यक्ति पूछे जाते हैं। आप सभी को याद करने हैं अच्छी तरह से। और यूनेस्को साइट, इससे क्वेश्चन बनता है। रामसर साइट, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। और भारत के पड़ोसी देश, आपको जितने भारत के पड़ोसी देश हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके नृत्य, इनकी नदियाँ, कितनी सीमा लगती है। और सबसे बड़ा ये मान सकते हो आपको अच्छी तरह से राज्य याद होने चाहिए, भारत के जो पड़ोसी जो राज्य है वो। दूसरा है दिन और दिवस, इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उद्यान, इनसे क्वेश्चन बनता है। विश्व के प्रमुख संगठन, तो जैसे डब्ल्यूएचओ हुआ, इस तरह से हुआ, डब्ल्यूटीओ हुआ, इस तरह इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये याद करने पड़ेंगे। और पुरस्कार आपको याद करने पड़ेंगे, जो भारत के पुरस्कार हैं जितने भी दिए जाते हैं, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार हुआ, भारत रत्न हुआ, तो ये भी आपको सब भी याद करने पड़ेंगे जितने भी हैं। और आपको नदियाँ याद करनी पड़ेगी, क्योंकि नदियों से भी आज के समय में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गए कुछ टॉपिक हो गए। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, ये 80 से 90% स्टडी जीके में भूमिका निभाते हैं। तो आपकी इन टॉपिकों पर पकड़ होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी जो बात है वो है कि आप इनको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब अगर मैं याद की बात करूँ कि आप इनको किस तरह से याद कर सकते हैं, तो जो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, मैं इन्हें किस तरह से याद करता था। तो आप भी अगर ऐसा करोगे तो 80-90% आप इन्हें बड़े ही आराम से कर लोगे याद। जब भी आप स्ट्रेटजी को याद करो, तो आप उनका रट्टा मत मारो। आप इनको किसी भी चीज़ से डिनोट करके आप याद करो। जैसे अपने नाम से डिनोट कर सकते हो। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि ठंगटा, ठंगटा नहीं, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ जाता है, नृत्य आ गया, जैसे कोई सा नृत्य है, नृत्य कौन सा मैं ले लेता हूँ, जैसे कि अरे कौन सा नृत्य याद नहीं आ रहा मुझे, तो ऐसे नृत्य, चलो मैं मान लेता हूँ जैसे कि भरतनाट्यम। अब आपको पता है भरतनाट्यम किस राज्य का है, तो आपको किस तरह से याद करना है कि भरतनाट्यम, यानी जो भरत है का, भरत नाटक करता करता कहाँ पहुँच गया, तमिलनाडु में पहुँच गया। तो भरत कहाँ पहुँच गया, तमिलनाडु में नाटक करता करता। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूँ ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे और आप बड़े ही आराम से एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन को कर पाओगे। वरना नृत्य इतने ज़्यादा हैं, स्ट्रेटजी की इतनी ज़्यादा है कि आप रट्टा तो आप लगा नहीं पाओगे। क्योंकि रट्टा याद करने में, क्योंकि रटना एक अलग चीज़ है और समझ के तो आपको बिल्कुल रटना बिल्कुल नहीं है, आप भूल जाओगे रटोगे तो। अगर मैं आपको 800 नृत्य दे देता हूँ तो आप कल सारे भूल जाओगे। ये रटना नहीं है, आपको डिनोट कर करके किसी के नाम से, अपने गाँव से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, किसी दोस्त का नाम से, इस तरह से आप उनको डिनोट करके बड़े ही आराम से याद कर सकते हो। और
तो ये आप सभी के लिए ये एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि मैंने भी ऐसे याद किए थे और मैंने भी स्ट्रेटेजी के पे बहुत कमांड, क्योंकि मैं जब शुरू में ट्राई कर मतलब रटता था तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होते थे। फिर मुझे एक भैया थे हमारे, उन्होंने समझाया था कि आप किसी भी तरह से इनको डिनोट करके, किसी के नाम से जोड़ के, या कोई तुम्हारा दोस्त है उससे जोड़ के लगा के आप किसी भी तरह से उनको याद करें। दोस्त से संबंधित या किसी भी नाम से जोड़ कर डिनोट कर करके इस तरह से याद करोगे तो वो बड़े ही प्यार से आपको याद हो जाएगा और आप एग्जाम में उसे कर पाओगे। क्योंकि स्टडी जीके का आपको इसमें बहुत ज़्यादा, तो अगर आप इस तरह से स्टडी जीके को याद करोगे तो आपकी स्टडी जीके बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपकी उस पर पकड़ हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ कि स्टडी जीके के लिए आपके लिए बेस्ट बुक, जो एक सबसे अच्छी बुक रहेगी स्टडी जीके के लिए, तो एक RWA चैनल है रोजगार वितर्कित के नाम से, उन्हीं की एक बुक है स्टडी जीके की। आप उस बुक से अपनी स्टडी, क्योंकि उसमें हर एक चैप्टर टॉपिक का बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हर एक चैप्टर का कंप्लीट डिटेल दी हुई है स्टडी जीके के लिए। आप उस बुक से अपनी स्टडी जीके को कर सकते हैं, उसमें हर एक टॉपिक दिया हुआ है। उस बुक से अगर आप स्टडी जीके करोगे तो 99.9% उससे बिल्कुल बाहर नहीं आएगा कुछ भी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हर कुछ स्टडी जीके है, आप उसे याद कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप किसी डिनोट करके याद करें, आप ऐसे ही कोशिश करना याद करने की, वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने भी इस तरह से याद किया था। बस इतना ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोग द्वारा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और अगर आपको स्टडी जीके की कोई भी क्लास चाहिए, जिससे कि एक मन को, मतलब कि एक ऐसी क्लास जिसमें मैं आपको साथ ही साथ स्टडी जैसे नृत्य की कोई टॉपिक लाऊंगा और मैं आपको उनको साथ ही साथ याद कराऊँ, अगर आपको कोई ऐसी क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपके लिए बिल्कुल एक ऐसी क्लास ज़रूर लाऊंगा मैं, जिससे आप स्टडी जीके को किस तरह से याद कर सकते हो, वो उसकी वीडियो रहेगी आप सभी के लिए। बस सभी को बेस्ट ऑफ लक, और बस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।